पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था ओचन का डैड मैनुअल से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तभी मैनुअल उसे सौदा करती है कि आज अगर उसे उसने जाने दिया 20 साल बाद उसे उसका बेटा देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो कुछ देर तो कुछ सोच ही नहीं पाता है, लेकिन अपनी हालत देखकर वो मान ही जाता है। इधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि गोचन का डैड जिंदा हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो जब हॉस्पिटल से रिलीज होता है तब वो बाहर आके देखता है कि वहाँ पर उस लड़की को श्रद्धांजलि दी जा रही थी जिसे वो होटल देल लूना पर मिला था, और वो एक पुलिस ऑफिसर थी। तभी वो मनी मन कहता है कि तो वो सपना नहीं था। इधर हम मैनुअल को देखते हैं जो उस लड़की की आत्मा की पूछताछ कर रही थी कि क्या उसे मरने के बाद किसी से बदला लेना है, और अगर उसने किसी को बदला लेने के बारे में सोचा तो उसे पुनर्जन्म में कुत्ता या बिल्ली बनना पड़ेगा। तभी वो औरत कहती है हाँ इसे अब हम औरत ही कहते हैं क्योंकि मुझे इसको लड़की बोलने नहीं जा रहा। तो वो कहती है मुझे किसी से बदला नहीं लेना है, मुझे तो सिर्फ उसे पकड़वाना है। मैनुअल उसके लिए कुछ चार्जेस मांगती है। तभी वो औरत मुस्कुराती है। इधर हमें एक अवार्ड सेरेमनी दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी भी मौजूद था जो उस औरत के मरते टाइम वहाँ पर भी मौजूद था, और उसे मैंजो कंपनी के मैनेजर मिस्टर बेयर अवार्ड दे रहे होते हैं। तभी अचानक से सभी के कैमरे ऑफ हो जाते हैं और मैनुअल दरवाजे से बंदूक लेकर स्टाइल से एंट्री मारती है। मैनुअल अंदर आके मिस्टर बेयर को देखती है और उसे गोली मार देती है। मिस्टर बेयर उस लड़की की तरफ उंगली दिखाता है और कहता है उस लड़की ने मुझे गोली मार दी। इधर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि कोई उसे देख ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उसे तो गोली ही नहीं लगी। तभी उसे स्टेज में वही औरत डिटेक्टिव ली की आत्मा दिखती है और वो घबरा के गिर जाता है। उसके बाद मैनुअल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और होटल के मैनेजर और मैनुअल साथ में होटल में दिखते हैं। मैनुअल उसे पूछती है क्या तुमने वो पता लगाया जो वो औरत कह रही थी। तभी होटल के मैनेजर आकर उसे कुछ डायमंड्स दिखाता है और कहता है कि मुझे ये ट्रेन स्टेशन के लॉकर में मिला, और कहता है कि ये वो माल हो सकते हैं जो उसने अंडरकवर के दौरान जब्त किए होंगे। मैनुअल ये देखकर खुश होकर कहती है कि अब मैं जितने लंबे टाइम तक चाहूँ उतने लंबे टाइम तक शराब पी सकती हूँ। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है हमारे ऊपर जो कर्ज है उसका भुगतान हमें करना है। ये कहकर वो आधे डायमंड्स ले लेता है। उसके बाद भी वो कहता है कि फ्यूचर के लोन भी तो हमें भरना है। ये कहकर वो और भी आधे डायमंड्स ले लेता है। मैनुअल कहती है कि किस तरह के होटल में इतने चार्जेस लगते हैं। मैनेजर कहता है होटल में तो ज्यादा नहीं, बस आपकी गाड़ी शराब ऐसी में ही ज्यादा चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर 2 डायमंड छोड़ के कहता है कि बच्चे को पालने में भी खर्चा आएगा। तभी मैनुअल गुस्से से कहती है मेरा पहले वाला मैनेजर ही अच्छा था, वो इतना खर्चा कभी नहीं करता। उसके बाद मैनुअल गुचन के डैड को 10 करोड़ वॉन ट्रांसफर करती है। ये देखकर उसका डैड कहते हैं ये शायद सपना नहीं था, उसने सच में उसे पैसे भेज दिए हैं। उसके बाद वो उस होटल के ढूंढने लगता है ताकि वो उस डील को कैंसिल कर सके, लेकिन उसे वो होटल नहीं मिलता है। उसके बाद उसका डैड थोड़ा साइड जाते हैं। तभी मैनुअल एक कार लेकर गुचन के पास आती है और उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो उसके असिस्टेंट को उसके हर बर्थडे में फूल भेजने को कहती है ताकि वो इस दिन के बारे में कभी न भूले। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और अब गुचन भी बड़ा हो जाता है और वो कोरिया के एक कंपनी के डील को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो एम्प्लॉय उसे कहती है कि पिछले साल उसने उनके ऑफर को रिजेक्ट क्यों किया था। वो बताता है कि उसके डैड ने उसे कहा था कि 20 साल वो कोरिया ने लौटे और इस साल उसका 20वां साल पूरा हो चुका है, तो अब वो कोरिया जाकर काम कर सकता है। और वो कहता है उसके डैड थोड़ा अंधविश्वासी है इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। उसके बाद वो उसे होटल देल लूना के बारे में पूछता है क्या 20 साल पहले ऐसा कोई होटल कोरिया में था। तभी वो कोई जवाब नहीं दे पाती है। उसके बाद वो वहाँ से जब जा रहा था उसका एक एम्प्लॉय उसे कहता है कि आपके लिए बर्थडे गिफ्ट आया है। गुचन हैरान हो जाता है और उसे पूछता है क्या उसका बर्थडे गिफ्ट एक फूल है। उसके बाद वो अपने तोहफे की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि उसका 20 साल पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी उसे अभी भी फूल मिल रहा है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर गिफ्ट पर रखे हुए एक लेटर पर पड़ती है और ये मैसेज होटल देल लूना की तरफ से था जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका ड्यूटी कल से शुरू हो जाएगा और इसलिए उसे बताए गए पते पर पहुंचने को कहा जाता है। तभी वो उस फूल को पेकर मेट्रो पकड़ के जाने लगता है। तभी वहाँ पर उसे मैनुअल दिखती है, उसके हाथों में उसके फेंके हुए फूल भी होते हैं। वो उसके पास आके बैठता है और वो कहता है कि उसे पता है कि वो कौन है और वही उसे 20 सालों से फूल भेज रही है। तभी वो कहती है क्या इस बार की तरह हर बार के फूलों को वो फेंक देता था। वो बताता है कि जब भी उसे फूल मिलता था वो बहुत डर जाता था और उसके डैड ने उसे कहा था कि उसके पास्ट का इंसिडेंट सच हो सकता है इसलिए वो ऐसा करता था। उसके बाद वो उसे कहती है कि उसका टाइम पूरा होने के बाद भी उसने भाग के 1 साल तो मजे नहीं लिया है लेकिन कल से उसे काम में लगना है। गुजन डर जाता है और कहता है क्या उसे वहाँ पर लेकर उसे मार डालेगी, इसीलिए वो उसके डील को रिजेक्ट कर देता है। तभी वो गुस्सा हो जाती है और कहती है उसे उसके हर बर्थडे पर फूल नहीं भेजना चाहिए था, उसके बदले वो पंछी का कटा हुआ सर भेजती तो उसके लिए अच्छा होता। और कहती है वो उसके इस साल के बर्थडे के लिए कुछ अलग देने वाली है। उसके बाद वो उसके पास जाती है और उसके आंखों में फूंक मारती है और उसे हैप्पी बर्थडे कहती है। तभी वो घबरा जाता है और उसका वो फूल लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आके वो सोचता है उसने उसके आंखों पर ऐसा किया। उसके बाद उसे उसके डैड का कहा हुआ बात याद आता है जिसने उसे कहा था कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि ये बहुत ही डरावनी जगह है। अभी वो अपने घर जाकर अपने सामान को पैक करने लगता है और वो अपने घर से बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे अपने आंखों पे थोड़ा जलन होने लगता है और उसे वहाँ पर एक लेडी दिखती है जो एक भूतनी थी। इधर मैनुअल के उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि
उसके भूत को भेजने का आइडिया भारी पड़ सकता है। अगर वो उसे देखकर पैनिक हो जाएगा तो वो मर भी सकता है। ये सुनकर मैनुअल थोड़ी देर सोचती है और कहती है वो उसे मरने नहीं दे सकती है, उसे तो अभी उसके वहाँ काम भी करना है। यहाँ पर गुचन एक केब को उसकी तरफ आते हुए दिखता है और वो उस लेडी को कहता है कि ये आने वाले केब में मैं जाऊंगा, क्योंकि उसने उसे पहले देखा है। तभी वो लड़की उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है कि वो तो देख ही नहीं सकती है, उसके पास तो आंखें ही नहीं है। ये कहकर वो अपने चश्मा उतारती है और गुचन को ये देखकर पता चल जाता है कि वो एक भूतनी है और वो उसे डर कर वहाँ से भागने लगता है। तभी मैनुअल भी वहाँ पर आती है और उसे भागते देख उसे कहती है कि वो तो इतने में ही डर गया। गुचन भागते भागते गिर जाता है और वो भूतनी भी उसके पास आ रही होती है। तभी मैनुअल उसके पास आती है और उसे शांत कराती है। उसके बाद वो साइड में एक पत्थर फेंकती है जिसका आवाज सुनकर वो भूतनी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैनुअल उसे कहती है कि इस बार जो उसने उसे गिफ्ट दिया है उसे वो भूतों को देख सकता है और अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है। ये कहने के बाद वो उसके फेवरेट रेस्टोरेंट पर खाना खाने को चलने को कहती है। तभी गुचन उसे कहता है अगर वो नहीं गया तो क्या वो इसी तरह भूतों को उसके पीछे लगाकर उसे मार डालेगी। मैनुअल उसे दिलासा देती है कि वो सब उसे नहीं मारेंगे, क्योंकि इन सब भूतों के पास जीवों को मारने की शक्ति नहीं होती है, और उसे जल्दी उस रेस्टोरेंट पर जाने को कहती है, नहीं तो वो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। गुचन कहता है कि अगर उसने उसके आंखों को ठीक नहीं किया तो उसके साथ वो कहीं नहीं जाएगा। अभी मैनुअल उसे धमकाती है और कहती है अगर वो उसके साथ नहीं गया तो वो उसके आंखों को हमेशा के लिए बंद कर देगी। उसके बाद मजबूरन उसे रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। वो खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी बाहर से वो मैनेजर उन्हें देखता है और उसे याद आता है कि 20 साल पहले उसने उस पर गोली चलाई थी। इसके बाद मैनुअल उसे रेस्टोरेंट पर एक बच्चे का बुत दिखाती है और कहती है कि सभी बहुत डरावने नहीं होते हैं, इसलिए वो इनसे ना डरे। उसके बाद वो डिनर करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। रास्ते में चलते चलते मैनुअल उसके लिए चाय लेने को कहती है और उसे झूठ मूठ कर डरा देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मर जाएगा। तभी वो डर के मारे चाय लाने चला जाता है। उसके जाने के बाद वो मैनेजर मैनुअल के पास आता है और उसे एक रोड मार देता है। उसके बाद गुचन वहाँ पर आता है और वो मैनेजर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। गुचन मैनुअल के पास आके पूछता है क्या वो ठीक है। अभी मैनुअल उसे कहती है अगर वो भागना चाहता है तो अभी भाग जाए, वो उसे एक मौका दे रही है। अभी गुचन ये सुनने के बाद वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मैनुअल देखती है कि गुचन कचरे का गाड़ी लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है और वो उसे कहता है कि वो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाए, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। अभी मैनुअल वहाँ से उठती है और अपना रॉड निकाल कर चलाती है और वो सीधा उस मैनेजर के दिल पर जाके लगती है और वो वहीं पर मर के धूल बन जाता है। उसके बाद वो उसे कहती है कि उसने उसे भागने का एक मौका दिया था लेकिन उसने वो गवा दिया और अब अगर वो वहाँ से भागा तो वो उसे मार देगी। और ये पार्ट हमारे यही पर एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।